हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। हमेशा बोलती हूँ मैं कि ये चैनल आप लोगों का है, इसलिए आप लोगों की पसंद के हिसाब से ये न्यू वीडियो आई है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे कि एक Q&A वीडियो आना चाहिए एंड फाइनली हियर इट इज़। और इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी 2 दिन पहले कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप ड्रॉप कर सकते हो। ऑल्सो बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। सो आई गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो मैंने अपनी इस नोटबुक में लिख कर रखे हुए हैं। तो आज मैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और कुछ क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हो गए थे, यानी कि एक ही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो उसको मैं सिर्फ एक ही बार कवर करूँगी एंड आपके नाम भी लूँगी कि किसने कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो वेलकम टू अनदर Q&A वीडियो। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड ये रहा वो नोटबुक जहाँ पे आपके क्वेश्चंस कैद हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा है भट्ट महक ने, और क्वेश्चन है, आई हैव जस्ट completed my 12th and I am 18 years old. My height is 156 centimeter. On website it is 155, but people are saying 157. Can you tell me, will I be able to become cabin crew? ओके, सो इनका सवाल ये है कि इनको एक कन्फ्यूजन है कि वेबसाइट पे दिखाया है कि 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, बट इनको लोग कहते हैं कि 157 होना चाहिए। सो बेसिकली शी इज़ 156। सो ज़रूर आप बन सकते हो कैबिन क्रू, बिकॉज एज पर माई नॉलेज 155 इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया, 157 नहीं है। तो अगर आप 155 से ऊपर हो देन येस, a good news for you, you are eligible and you can go for interview and you can become cabin crew. So all the very best Bhatt Mahek. आई होप कि मैंने करेक्ट नाम लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साद मोहम्मद जी की तरफ से, और उनका क्वेश्चन है, मैं 2023 में उम्रा के लिए गया था, तब आप क्रू थे वो फ्लाइट के, तब से आपसे मिलना है पॉसिबल? ओके, सो 2023 में आप उम्रा के लिए गए थे एंड 2023 में मैंने स्पाइस छोड़ा था मई में। एंड उसके पहले मैंने कोई जद्दा फ्लाइट एक की थी वैसे, आई थिंक मार्च में। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक येस आई डिड 1 मार्च में जद्दा। सो ठीक है, आप मिले होंगे मुझे उस फ्लाइट पे, बट अभी मिलना पॉसिबल है कि आपका ये क्वेश्चन है? अगर ये है तो ऑफ कोर्स मैं कभी ना कभी मीटअप वाला वो रखूँगी, तो ज़रूर मिलेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशा.400 के साइड से, और जिन्होंने पूछा है, कैन वी अप्लाई 2 एयरलाइंस फॉर इंटरव्यू? आई थिंक शी वॉन्ट्स टू से कि क्या हम एक ही टाइम पे 2 एयरलाइन में इंटरव्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाइस में भी हायरिंग चल रही है और इंडिगो में भी हायरिंग चल रही है, और आप दोनों जगह इंटरव्यू एक साथ दे सकते हो। तो जी हाँ, ऑफकोर्स आपको एक सेफ चीज़ खेलनी है कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो एटलीस्ट यहाँ तो हो जाए। तो ऑफकोर्स यू कैन गो, और इट्स टोटली योर चॉइस कि अगर आप सेलेक्ट भी हो गए हो तो ऑफर लेटर आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो इन केस अगर आपको दोनों जगह हो जाता है देन यू आर फ्री टू चूज़ एज पर योर चॉइस कि आपको इंडिगो में जाना है या फिर आपको स्पाइस में जाना है। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट ईशा। कमेंट सेक्शन में बताना जब सिलेक्शन हो जाएगा, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृषत देवांगन 2005, हेयर कलर किया है क्या? ओके, 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। हेयर कलर किया है क्या? सो नो, आई हैव नेवर एवर कलर्ड माई हेयर। ये मेरे ओरिजिनल बाल हैं, एकदम ओरिजिनल रंग है। लाइकिंग द न्यू यूनिफॉर्म और मिसिंग द ओल्ड? सो अगर आप स्टाइल के हिसाब से यहाँ पर सुनो, सिर्फ देखने के हिसाब से बोलो ना, तो ऑफकोर्स द न्यू वन। बट अगर कंफर्ट के हिसाब से बोलो कि कंफर्टेबल चीज़ थी यार, पहनने में मज़ा आता था, तो वो ओल्ड यूनिफॉर्म है। एंड वन मोर क्वेश्चन, फेवरेट वेस्टर्न आउटफिट? वेस्टर्न आउटफिट में क्या क्या आता है? सूट सलवार को छोड़ के सब आता है क्या? अगर जीन्स भी वेस्टर्न में काउंट होते हैं ना, तो हाँ, जीन्स और लूज ओवरसाइज्ड टी शर्ट आई लव, क्योंकि मेरे लिए स्टाइल से ऊपर कंफर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो यू कैन कंसीडर, अगर जीन्स नहीं आती हैं तो फिर यू कैन से लॉन्ग स्कर्ट्स। So next question is from Siri.0428. How do you manage your degree and job at the same time? How do you manage your degree and job at the same time?
Okay, so first of all, I completed my degree first and then I went for a job. It means मैंने दोनों simultaneously नहीं किया है. Lot of people are doing when मेरे खुद के friends हैं जो पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ में जॉब भी कर रहे हैं, बट आई वॉज नॉट द वन. मैंने पहले अपना कंप्लीट किया है सारा पढ़ाई और उसके बाद जॉब किया है, तो मेरे केस में उसको मैनेज करने का कुछ झंझट नहीं था. नेक्स्ट इज Gunjan.013. प्लीज ट्राई समथिंग डिलीशियस recipes and share it with us. That's the first question. यार सच बताऊँ ना, अब खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है. मोस्टली मैं बस दाल खिचड़ी ये सब चीज़ें खा लेती हूँ, और जब खाना बनाती हूँ लाइक राजमा राइस, छोले राइस, ये सब चीज़ें तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ ताकि 2 बार 3 बार मैं वही खा लूँ, क्योंकि बार बार बनाने के लिए एनर्जी नहीं रहती है. बट या ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं तो कुछ ना कुछ ट्राई करूँगी. क्यों ना आप मुझे कोई रेसिपी सजेस्ट करो, बिकॉज मेरी जो खाना सुनते ही मुँह में पानी आ गया मेरे. हाँ, क्यों ना आप मुझे कुछ सजेस्ट करो, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो अलग अलग जगह से है. क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं लाइक लव फ्रॉम गुजरात, लव फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर, लव फ्रॉम आसाम, तो अलग अलग जगह के लोग हैं. क्यों ना आप मुझे वहाँ की कोई स्पेशल चीज़ जो मतलब वहाँ की क्यूजीन है उस हिसाब से कुछ सजेस्ट करो और उसकी रेसिपी बताओ, और मैं आपकी रेसिपी ट्राई करूँ और उस पर वीडियो बनाऊँ, ताकि मुझे भी कुछ डिफरेंट टेस्ट करने को मिल जाए. क्या बोलते हो? और हाँ, Gunjan013 ने और भी सवाल पूछा है. इफ़ यू लव योर यूट्यूब फैमिली, सो पिक माई क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर एज एंड योर क्वालिफिकेशन. मेरी एज बहुत लोगों को जाननी थी. पहले मैं बोलती थी यार क्यों जाननी है लोगों को एज, बट अब मैं बोलती हूँ ठीक है जाननी है तो बता देते हैं. सो आई एम 27 years old. अबाउट माई क्वालिफिकेशन, आई हैव डन माई बैचलर्स, माई ग्रेजुएशन BBA में किया है, और उसके बाद मैंने जॉब करा है. जॉब करते करते भी मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं. दिस इज़ अबाउट मी. एंड देयर वॉज वन कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा था, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट द क्वेश्चंस आर सिमिलर. जैसे है एयर इंडिया वैकेंसी, एयर इंडिया कब हायरिंग शुरू करेगा. इट्स बीन ऑलरेडी 1 year, देयर इज़ नो हायरिंग. कब कब एयर इंडिया में इंटरव्यू स्टार्ट होंगे. सो ऑल आर सिमिलर क्वेश्चंस, तो इसको मैं एक ही लाइन में ख़त्म कर सकती हूँ कि एज ऑफ नाउ नो हायरिंग, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस क्रू है. तो जब भी स्टार्ट होगा तो आई विल लेट यू नो. मैं वीडियो के थ्रू या पोस्ट के थ्रू या इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू ऑफ कोर्स आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, जैसे मैंने इंडिगो के टाइम पे किया था. मुझे एक दिन बाद पता चला था, बट जैसे ही पता चला था वैसे ही मैंने वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी थी. एंड आई एम श्योर कि जब इस बार पता चलेगा तब भी मैं एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी. सो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है. यू आर ब्यूटीफुल, आई लव योर व्लॉग्स एंड व्हाट इज़ योर हाइट. ये भी बहुत ही कॉमन था, माई हाइट. सो आई एम 160 सेंटीमीटर्स. 155 जो है वो मिनिमम आपको चाहिए होता है. दैट इज़ योर इंडियन एयरलाइंस की बात कर रही हूँ, इंडिगो, स्पाइस, अकासा, और कौन सी बच गई, एयर इंडिया, और तो सब मर्ज हो गई इधर उधर. तो या इंडिया के हिसाब से इट इज़ 155, बट अगर आपको इंटरनेशनल जाना है तो मोस्टली हर जगह 160 इज़ द मिनिमम. तो मैं 160 हूँ गाइस, एकदम बॉर्डर लाइन पे. उससे और नीचे होती तो मैं भी कभी ट्राई नहीं कर पाती. आई नो हाउ इट फील्स, बट या इतनी हाइट है मेरी. नेक्स्ट इज़ मनताज रंधावा. सबसे पहले तो मनताज, थैंक यू सो मच. आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स और बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस, DMs आई वुड से, मैंने देखे हैं जहाँ पे आप बोलते हो कि मेरी मम्मी भी आपके व्लॉग्स देखना बहुत पसंद करती है एंड ऑल. तो बहुत ही अच्छा लगता है वो, बहुत पॉजिटिव यू नो मैसेजेस देख के. ऐसा लगता है कोई फैमिली का ही पार्ट है जो आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपको अपनी दुआओं में रख रहा है एंड ऑल. सो थैंक यू सो मच. और आंटी को भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मनताज की मम्मी को. और मनताज का क्वेश्चन है, कंपनी खुद आपको बेस देती है, अगर खुद देती है तो किस बात पे, किस बेसिस पे, सॉरी, जैसे आपका बेस दिल्ली है. सो जी हाँ, कंपनी खुद बेस देती है. अब रिक्वायरमेंट ये होती है कि कौन से बेस पे क्रू शॉर्ट है, मीन्स क्रू का क्रंच चल रहा है कि वहाँ से फ्लाइंग ज़्यादा है बट क्रू कम है, तो ऑफ कोर्स उस जगह पे वैकेंसी आएगी तो आपको वो पर्टिकुलर बेस दे दिया जाएगा. बट हाँ, अगर सपोज़ आपको चेंज करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे सपोज़ अभी आप रिलीज़ हुए और 6 महीने हो गए आपको एक पर्टिकुलर बेस से फ्लाई करते हो, मिनिमम 6 महीने करना ही पड़ता है आपको. और उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र. चाहे तो खुद अप्लाई कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स कि फिर वो नंबर आएंगे आपके कि आप कौन से नंबर पे हो एंड ऑल. अगर आपको म्यूचुअली कोई स्वॉप मिल जाता है कि कोई दिल्ली आना चाहता है, आप बॉम्बे जाना चाहते हो, तो आप म्यूचुअली भी स्वॉप कर सकते हो. दिस इज़ हाउ द बेस थिंग वर्क्स. नेक्स्ट है Bongi, Bongi. I am sorry if it is wrong. 6551. क्वेश्चन इज एयर इंडिया चार्जेस फॉर ट्रेनिंग एंड सबको दिल्ली ही बेस मिलता है.
सो एयर इंडिया चार्जेस आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, बिकॉज जब इनिशियली हायरिंग स्टार्ट हुआ था तो माई फ्रेंड्स ज्वाइंट बिफोर मी एंड दे पेड अराउंड 1,05,000 और 15 समथिंग, मतलब 1 लाख के ऊपर दे पेड। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो इट हैड बिकम 50,000, सो आई पेड 50,000 माई ट्रेनिंग फीस। और वो भी सिक्योरिटी फीस है, उसमें ऐसा नहीं है कि नॉन रिटर्नेबल है कि आपको वापस नहीं मिलेगा। जब आपके 5 साल कंपनी के साथ कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके बाद अगर आप कभी जॉब छोड़ते हो, कंपनी छोड़ते हो, तो यू विल गेट दैट 50,000 रुपीज़ बैक, जो कि स्पाइस में बिल्कुल नहीं था। आई वॉज देयर फॉर 5 years बट नहीं मिलते हैं वहाँ पे। इट इज़ क्लियरली रिटर्न कि वो नॉन रिफंडेबल है। और वहाँ पे आई पेड 75,000। सो या AI का पूछा है आपने, तो इट्स 50,000। एंड सबको डेली बेस मिलता है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग बेसिस है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मुंबई मिला था, सो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राजपूत गर्ल 3878 ने। आई हैव completed my graduation. I want to become cabin crew. अब क्या करूँ? So you have completed your graduation, which means you have to prepare yourself. अब आपको पता होगा कि आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें कमी है, लाइक कॉन्फिडेंस में, ग्रूमिंग में, पर्सनालिटी में। तो आपको उस चीज़ पे काम करना शुरू करना है। और जैसे इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे, उसके लिए भी आपको नज़र गड़ाए रखनी है उनकी करियर पेज पे, और वेबसाइट पे चेक करते रहना है कि कब इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं, कौन सी जगह पे हो रहे हैं। और फिर अपनी टिकट्स बुक करनी है, अगर आपके शहर में नहीं हो रहे हैं, कहीं और हो रहे हैं, वहाँ जाओ, इंटरव्यू दो, सेलेक्ट हो जाओ, ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग में अच्छे अच्छे मार्क्स लो, सारे सारे मॉड्यूल्स में अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद ज्वाइन करो और एज अ क्रू फ्लाई करो यार। ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं ऑल द वेरी 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 बेस्ट बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरी ऑडियंस जो है ना, वो सब एस्पिरेंट्स ही हैं। और मैं चाहती हूँ कि जब भी वो मुझे मिले, मैं अपनी यूनिफॉर्म में हूँ और वो अपनी यूनिफॉर्म में हूँ, और फिर हम एक दूसरे से मिलें। नेक्स्ट इज आरुषि लेखवार। आई होप ये भी सही नाम लिया हो मैंने। फ्लाइट के टाइम पर जब जो कैब हमें लेने आती है, वो सेफ है क्या? क्या गारंटी है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ़्लाइट्स जब भी हमारी शाम को 8 बजे के बाद होती हैं और मॉर्निंग में 6 बजे से पहले होती है, तो ड्राइवर के साथ साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, विच इज़ अ मैंडेट थिंग। आई थिंक नॉट इन ओनली इन आर एयरलाइन, दिल्ली में जितने भी एयरलाइंस हैं सब में ऐसा होता है, बिकॉज स्पाइस में भी ऐसा था। आई डोंट नो अबाउट अदर एयरलाइंस, बट मोस्टली जगहों पे ऐसा ही है। सो दैट गार्ड इज़ योर प्रोटेक्टर, और वो सेफ्टी पर्पस के हिसाब से ही है। तो बेसिकली अगर सपोज गार्ड नहीं आया है किसी भी दिन, तो आप डिनाई भी कर सकते हो फ्लाइट के लिए कि देयर इज़ नो गार्ड एंड आई कांट कम बाय ओन ट्रांसपोर्ट इतने रात के टाइम पे एंड ऑल। सो ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर योर सेफ्टी, एंड या कंपनी कैब्स आर सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इट्स गुरवीन ने। टेल सम इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर कैबिन क्रू। इंटरव्यू क्वेश्चंस, मुझे खुद 3 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट नॉट 3, 2.5-3 साल हो गए हैं इंटरव्यू दिए हुए, तो मेरे को जो पुराने क्वेश्चंस याद आ रहे हैं मैं उसमें से ही बता सकती हूँ। एक तो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, देन वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, देन व्हाई डू यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू, ये है। इसके अलावा है कि अगर हम आपको कोई और बेस देते हैं, सिंस यू आर फ्रॉम दिल्ली, और अगर हम आपको बॉम्बे बेस देते हैं, तो आर यू कंफर्टेबल, ऐसा कुछ। या फिर है आप रोटेशनल शिफ्ट के लिए रेडी हो, बिकॉज इस प्रोफेशन में ऐसा नहीं है कि आज आप सुबह 8 बजे जा रहे हो तो कल भी 8 बजे ही जाओगे, तो आर यू कंफर्टेबल। ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कम्युनिकेशन उनको बेसिकली अगर चेक करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दे सकते हैं, टॉपिक एज इन कि विच वॉज द लास्ट मूवी यू वॉच, तो आप उसके बारे में बोलोगे। सपोज तारे ज़मीन पर, सितारे ज़मीन पर आई थी ना अभी, हाँ, फॉर एग्जांपल आपने वो बोला सितारे ज़मीन पर, सो ही विल टेल यू ओके गिव मी अ ब्रीफ कि किस बारे में थी वो स्टोरी एंड ऑल। तो आप इंग्लिश में बताओगे, जस्ट टू सी योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल। अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो शायद ये बोल देंगे कि ओके हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे लास्ट ईयर, तो आप वो बताओगे, तो दैट इज़ ओनली फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मीन्स अगर आपने सेलिब्रेट नहीं भी किया है अपना बर्थडे, या मूवी नहीं भी देखी है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो सेलिब्रेट ही नहीं किया, मेरे तो दोस्त ही नहीं है, मैंने तो मूवी ही नहीं देखी, मुझे मूवी देखना पसंद ही नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ स्टोरी बनानी ही पड़ेगी कि हाँ उसमें ये था, उसमें वो था। या फिर अगर आप बर्थडे के लिए बोल रहे हो, तो अच्छा मैं सुबह उठी, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, देन आई वेंट टू टेम्पल, ये वो। तो आपको कुछ ना कुछ स्टोरी बनाना ही पड़ेगा। दिस इज़ हाउ दे थ्रो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रोही 610। उधमपुर कब आ रहे हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई ऑल्सो बैडली वॉन्ट टू कम, बट मुझे अभी पता चला है कि बहुत गर्मी है इवन उधमपुर में भी। तो इसलिए देखते हैं यार, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, फिर छुट्टी डालूंगी और फिर आऊँगी। बट हाँ यार, मैं उधमपुर जब आती हूँ तब तो आप लोगों के मुझे मैसेज नहीं आते हैं
कि चलो आप उधमपुर आए हो, चलो मिलते हैं ये वो, क्योंकि ऑफ कोर्स बाहर मुझे ना मीटअप करने में बहुत डर लगता है। दिल्ली में, इनफैक्ट बॉम्बे में भी जब मैं रहती थी तब भी मुझे लोग बोलते थे दीदी मीटअप करो, हम मिलना चाहते हैं एंड ऑल। तो आई एम लिटिल स्केर्ड, जो भी आजकल की जनरेशन है, जो भी आजकल का सिचुएशन चल रहा है, आगे पीछे सिनेरियो। बट अपने शहर में अपने लोगों से तो मैं मिल ही सकती हूँ, वहाँ पे किसी का मैसेज नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, आई मीन इंक्लूडिंग माई फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे हैं जो मैसेज करेंगे यार कब आ रही है उधमपुर है वो, तो मैं बोलूँगी कि जब आऊँगी तो बता दूंगी। बाद में वो मेरे स्टोरीज देखेंगे, सब देखेंगे, मैं उनको मैसेज भी ड्रॉप करूँगी कि हाँ मैं आई हुई हूँ इतने दिन के लिए और मैंने इतने तारीख को चले जाना है। बोलेंगे ओके मिलते हैं, बट उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। और जब मैं वापस आ जाऊँगी फिर आएगा कि अरे तू वापस भी चली गई। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड, बट या थैंक्स फॉर आस्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिया 71944। क्रू बनने के बाद 40 के बाद जॉब से निकाल देते हैं, बाद में कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी है क्या कैबिन क्रू जॉब में? सो दिस इज़ जस्ट अ मिथ कि 40 के बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। आई हैव सीन पीपल 45 प्लस ऑल्सो हु आर स्टिल फ्लाइंग। इट डिपेंड्स हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ, कैसे आपने अपने बॉडी को मेंटेन करके रखा है। ऑल्सो जैसे हमारे वो होते हैं ना, हर साल कॉम्पिटेंसी कार्ड के लिए हम लोग अपना लाइसेंस जो है वो रीन्यू करने के लिए एग्ज़ाम्स देते हैं, जिसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। वैसे ही हमारा मेडिकल भी होता है, उसके लिए भी कुछ साल है कि अगर आप इतने साल के हो तो आपको इतने बार मेडिकल देना है, 2-2 साल के गैप के बाद। अगर इतने साल के हो तो 3-3 साल के बाद, ऐसे रहता है। तो अगर आप वो मेडिकल में एकदम फिट हो, जो भी उनके टेस्ट वगैरह हैं, और उनकी तरफ से, डॉक्टर की तरफ से यू आर फिट टू फ्लाई, देन इट डजेंट मैटर कि आप 40 के हो, 45 के हो या 48 के हो, तो आपको नहीं निकाला जाता है। और दूसरा इसी के साथ आपने पूछा है कि जॉब छोड़ने के बाद कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी है क्या? तो इट्स नॉट ओनली अबाउट एविएशन, इनफैक्ट आप किसी भी जॉब को ले लो, जब आपने जॉब छोड़ ही दी है तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी कौन देगा? जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ही पैसा मिलेगा, विच मीन्स आपने अपने पूरे करियर में जो पैसा सेव किया है दैट इज द ओनली सिक्योरिटी यू हैव। अदरवाइज वंस यू लीव देयर विल बी नो मनी फ्रॉम द कंपनी। सैड टू हेयर ना। नेक्स्ट, डू यू नो स्विमिंग? अलीशा 07। आई नो स्विमिंग। अब मैं इसका हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, बिकॉज मतलब आई एम नॉट गुड विद वाटर, थोड़ा सा डर लगता है मुझे। बट हाँ, जब डिचिंग वगैरह होता है तो मैं कूद के इधर से उधर आराम से पहुंच जाती हूँ लाइफ वेस्ट की मदद से। अदरवाइज बिना लाइफ वेस्ट के आई कांट। देन माही डोंट लाइक मी, ये नाम है, यूज़र नेम है। हाउ मच रेंट डू यू पे इन दिल्ली? ये भी क्वेश्चन आज बहुत लोगों ने पूछा था। अभी मैंने लास्ट जो अपना लाइव किया था यूट्यूब पे, उस पर भी बहुत लोगों ने पूछा था। सो करंटली आई एम पेइंग 17,000 रुपीज़ INR। और बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि उसमें आपको एसी मिला है या उसका अलग से पे किया है। सो इट इज़ अ फुली फर्निश्ड घर, बट लिफ्ट नहीं है मेरी बिल्डिंग में, उसके बिना आई एम पेइंग 17,000, जिसमें मेरे को सारा सामान मिला हुआ है। नेक्स्ट इज़ हज़ारे 07। बेबी हेयर्स की वजह से इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? सी बेबी हेयर्स ना मुझे भी हैं, जब मैं बंद करती हूँ ना तो यहाँ से थोड़े थोड़े आ जाते हैं। बट अगेन यू हैव टू सिक्योर प्रॉपरली, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो जेल वगैरह, क्रीम जो भी है, एलोवेरा जेल एंड ऑल, वैक्स जो भी आपको लगाना है उसको सिक्योर करने के लिए यू कैन यूज़। अदरवाइज बस वो शैबी नहीं लगना चाहिए, वरना ऑफकोर्स वो लोग टोक ही देंगे कि आप लुक एट योर ग्रूमिंग, तो आपको खुद भी दिख ही जाएगा कि हाँ कितना प्रेजेंटेबल आप दिख रहे हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। नेक्स्ट इज क्या हम कैबिन क्रू की जॉब के साथ कॉलेज ख़त्म कर सकते हैं? और इन्होंने बोला है डोंट शो माई नेम। ओके, तो जी हाँ, कैबिन क्रू की जॉब के साथ साथ आप अपना कॉलेज कर सकते हो, साइमल्टेनियसली आप दोनों चीज़ें कर रहे हो, विच मीन्स ऑफ कोर्स डिस्टेंस से। जैसे ही आपके एग्ज़ाम वगैरह आएंगे, यू हैव टू अप्लाई फॉर छुट्टी, अप्रूव हो गई, देन यू हैव टू गो फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो आप कर सकते हो दोनों साथ साथ। नेक्स्ट इज सनशाइन। 10th एंड 12th की मार्कशीट मायने रखती है क्या कैबिन क्रू के लिए फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस? जी हाँ, चाहे आप डोमेस्टिक, आई मीन इंडिया की कोई एयरलाइन में ट्राई करते हो या फिर आप इंटरनेशनल करते हो, देन येस यू नीड योर मार्कशीट्स, वो भी मांगेंगे, उनको भी प्रूफ चाहिए कि हाँ आप 12वीं पास हो। नेक्स्ट इज फ्यूजी 819। दी आप अगर कभी मुझे मिलोगे तो मेरे साथ सेल्फी लोगे? ये तो आप पे डिपेंड करता है यार, अगर आप मुझे मिलोगे तो आप मुझे पहचानोगे, राइट? मैं तो नहीं पहचान पाऊंगी, फिर आप बोलोगे हाय मेघा ये वो, मैं ब्लॉग देखती हूँ या देखता हूँ वट एवर, मैं बोलूँगी हाय थैंक यू सो मच, फिर आप मेरे सामने से पूछोगे कि कैन आई टेक सेल्फी? मैं तो नहीं बोल सकती ना प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ सेल्फी लो। तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट सिनेरियो कि कैसे आप अप्रोच करते हो या कैसे आप मुझसे मिलते हो, या फिर आप पूछते भी हो सेल्फी के बारे में या नहीं। Next is Preeti Yadav. Should we have a second option after being cabin crew as it is not permanent job? Of course, yes, yes, yes. मैं खुद यार बहुत बार ऐसे हो जाती हूँ कि यार बस हो गया फ्लाइंग, अब थक गई हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है।
कमर दर्द कर रही है, सर दर्द कर रहा है, कल ही तो गई थी, आज फिर से जाना है, ऐसा वैसा। बट फिर मैं जब सोचती हूँ ना सेकंड ऑप्शन, बिकॉज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट हम काम करते हैं पैसे के लिए, और देयर इज़ नो अदर जॉब जो आपको ना स्टार्टिंग में ही 40-50 हज़ार रुपया देगी। एक एविएशन इज़ द ओनली इंडस्ट्री व्हिच गिव्स यू गुड मनी एकदम स्टार्ट में। आई मीन इमेजिन यू आर जस्ट 18 और मे बी 19 एंड यू जॉइंड एविएशन, ठीक है? और यू गेट योर सैलरी इन हैंड। तो मैं आया 35, 38, 40, 42 डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लाइंग आवर्स एंड ऑल। और फिर सडनली आप 2-3 साल काम करते हो और आप बोलते हो कि नहीं यार मुझे स्विच करना है, कहीं और जाना है। अब कहीं और जाओगे तो एज अ फ्रेशर जाओगे अगर कॉर्पोरेट में जाओगे, बिकॉज ये वाला आपका एक्सपीरियंस कुछ खास वो लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो वहाँ पे आपको कितना मिलेगा स्टार्ट में? 18, 20 और मे बी 22। तो आपको ना पैसे की वो हो जाती है कि नहीं यार। तो बस दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं भी छोड़ नहीं पाती हूँ, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यू नेवर नो कब छूट जाएगा ये। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो प्रीति यादव, बहुत अच्छी सोच है आपकी, आई वुड से ऐसे ही होना चाहिए सबको। नेक्स्ट इज़ अनुष्का सिंह। Any plans to join any international airlines or you are happy with AI? So as of now I don't have any plans, but अगर फ्यूचर में होते हैं तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू, बिकॉज मैंने आपको एक और इंसिडेंट बताया था, आई वेंट फॉर कतार। और मेरे साथ क्या हुआ था वो मैंने आपको बताया था, जब मैंने यूट्यूब भी एकदम बंद कर दिया था कि मेरा मन नहीं करता है, और लोगों से गालियाँ भी खा रही थी कि आ, वो कर दिया है, ये कुछ भी नहीं बताती है, बस लिख रही है स्पाइस की लास्ट फ्लाइट ये वो, इसको निकाल दिया है कंपनी से एंड ऑल। हम लोग को फैमिली बोलती है बट हमें कुछ नहीं बता रही है, और पता नहीं क्या क्या। जबकि मैं खुद वो टाइम पे इतना स्ट्रेस में थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो गए हो, आपको बोल दिया है कि येस यू आर इन, आपके सब डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, और उसके बाद आपको रिजेक्शन आता है, वो भी 1-1.5 महीने बाद। सो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। वो अगर मैं उस पर चली गई तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बट या देर आर फ्यू रीजन जिसकी वजह से मैं अभी थोड़ा थम गई हूँ उस चीज़ के लिए, बट या फ्यूचर में कभी होगा तो आई विल लेट यू नो ऑल। नेक्स्ट अनु, व्हेन आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड? अच्छा लड़का ढूंढ दो मुझे, क्योंकि एज ऑफ नाउ नो प्लान्स। नेक्स्ट इज राशि 182। आफ्टर मैरिज क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में लीव्स मिलती हैं क्या, और अगर मिलती हैं तो कितनी? जी हाँ, आफ्टर मैरिज ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो भी रिसेंटली दे गॉट मैरिड एंड दे आर स्टिल फ्लाइंग। और प्रेगनेंसी में येस यू गेट ML जिसको बोलते हैं मेटर्निटी लीव, तो उसका एक अलग से कोटा रहता है कि इतनी लीव्स आपको मिलेंगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता है कि कितनी मिलेंगी, बट या यू विल गेट गुड नंबर ऑफ लीव्स। नेक्स्ट इज नाम नहीं लूँगी मैं। अकेले मत रहो, किसी पायलट को पटा लो और शादी कर लो। इनको मैं क्या जवाब दूँ? गाइस कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग इनको जवाब दे देना, बिकॉज मुझे नहीं देना है। नेक्स्ट इज प्रतीक देव मुरारी। हैव यू एवर बीन इन लव? ऑफ कोर्स यस। क्या लगा था ना बोलूँगी? ऑफ कोर्स यस यार, यस। माई मॉम, माई डैड, माई सिस्टर, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड बस। नेक्स्ट इज इश्नूर। आई लाइक द नेम though. I really need to talk to you. Can we please connect? I need guidance regarding cabin crew. So you can drop me a message. हो सकता है आपने किया हो, मेरे मैसेज रिक्वेस्ट में पड़ा हो, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी टाइम से अपना मैसेज रिक्वेस्ट भी चेक नहीं किया इंस्टाग्राम का। तो अगर नहीं मैंने चेक किया है तो अब ज़रूर चेक करूँगी। आपका मैसेज मिलेगा तो आपको रिप्लाई भी कर दूँगी। लेकिन मैंने ऑलरेडी इसके रिलेटेड बहुत सी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लिटरली मतलब 18-18, 20-20 मिनट की, जिसमें सब कुछ बताया है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी ऐड कर दूँगी, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, वो ढूंढना ना पड़े आपको ज़्यादा स्ट्रगल करके। आप लोग जस्ट क्लिक करो, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं कि हाँ उसमें मैं कोई चीज़ें कवर नहीं कर पाई हूँ तो लेट मी नो, मैं एक और वीडियो बना दूँगी। और पर्सनली भी अगर आप चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी मैं लिंक, ताकि आपको ईजिली मिल जाए, और साथ में वीडियो के एंड में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर देखना। अगर उसके बाद भी आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी क्वेरी होगी जो शायद मैं वहाँ पर कवर नहीं कर पाई हूँ, तो आप मुझे ड्रॉप करना क्वेश्चंस, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट इज़ रिमशा डॉट बिन सलीम। हैव यू एवर सीन एनी कैबिन क्रू लेस देन 157 इन AI एंड इंडिगो लेस देन 155? यार हाइट के लिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल AI में 157 इज़ नॉट द मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट, इट इज़ 155 नॉट 157।
आई हैव सीन पीपल हु आर 154 एंड स्टिल फ्लाइंग, चाहे यहाँ पे बोलो चाहे स्पाइस में भी मैंने बहुत लोग देखे थे जो एकदम शॉर्ट हाइटेड, दे वर जस्ट 154 बट स्टिल दे वर फ्लाइंग। एंड इंडिगो में आई हैव नेवर फ्लोन, मैं कभी काम नहीं किया इंडिगो के साथ, तो आई डोंट नो अबाउट देम। बट ये प्लीज़ कॉन्सेप्ट निकाल दो अपने दिमाग से कि इंडिया में 157 हाइट रिक्वायरमेंट है, इट इज़ 155, हमेशा से यही था और अभी भी यही है। और एक और ट्रिक बता सकती हूँ मैं आपको, जब भी आपका हाइट का टेस्ट हो रहा है, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ लाइक एंड होल्ड। तो जैसे ही आप नॉर्मल खड़े हो तो आपका हाइट कम होगा, तो आपका हाइट 1 इंच बढ़ जाता है। तो जस्ट होल्ड दैट एंड थैंक मी लेटर। सो गाइज अभी मैं फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में डालने वाली हूँ, अदरवाइज़ 1 घंटे का यही वीडियो चला जाएगा। तो ऐसा मत सोचो कि जिनके क्वेश्चन यहाँ पे कवर नहीं हुए उनके कवर नहीं हो पाएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने सब इंस्टाग्राम वाला जो है ना वो कंसीडर किया हुआ है, उसमें से भी 4-5 अभी बचे हुए हैं। बट डोंट वरी, इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं अभी यूट्यूब कम्युनिटी पे जो आपके वो है ना कॉमेंट्स और वट मैसेजेस, मैं वो भी क्या हो रहा है मुझे इतना बड़बड़ बड़बड़ करते करते एकदम से फ्लुएंसी ख़त्म हो जाती है मेरी। या सो मैं बोल रही थी कि पार्ट 2 मैं अपलोड करूँगी जिसमें इंस्टाग्राम के भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो ऐड करूँगी, एंड देन कम्युनिटी पोस्ट में जो आपके कमेंट्स हैं वो भी ऐड करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ वेट फॉर पार्ट 2, जो हो सकता है 1 या 2 दिन में अपलोड हो जाए, क्योंकि एडिट भी करना पड़ेगा और मेरी फ़्लाइट भी है। तो अगर आपके इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ ऐड कर देना ताकि मैं सेकेंड वीडियो में एटलीस्ट डाल सकूँ। बाकी अच्छा लगा है अगर ये वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और अपना प्यार और अपना सपोर्ट प्लीज़ ऐसे ही बरकरार रखना। अभी रिसेंटली मैंने लाइव सेशन किया था एंड इट वाज रियली नाइस। वहाँ पे कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े कि यू डिज़र्व मोर, आपको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना आप डिज़र्व करते हो, द वे यू यू नो अपना रॉ तरीके से डालते हो चीज़ें एंड ऑल, एंड आई फेल्ट रियली नाइस कि एटलीस्ट अगर आपको वैसे कुछ चंद लोग भी मिल जाते हैं ना लॉयल, तो आपकी वो मतलब वो बिल्ड हो जाती है कि हाँ आपकी कुछ फैमिली है जो आपके लिए लॉयल है। तो चलो अब ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए थोड़ा सा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।